राजस्थान की राजधानी जयपुर सिर्फ अपने किलों और महलों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी गलियों और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे के मौके पर जयपुर में विरासत को केवल बंद कमरों या संग्रहालयों तक सीमित न रखकर लिविंग हेरिटेज यानी जीवंत विरासत के रूप में देखा गया। जाजम फाउंडेशन की ओर से आयोजित टेम्पल वॉक के जरिए लोगों को जयपुर के उन मंदिरों से रूबरू करवाया गया जो अपने आप में इतिहास का एक जीवंत दस्तावेज है। आप जब म्यूजियम की बात करते हैं तो म्यूजियम आपको एक रखी हुई चीजें डिस्प्ले किया हुआ पूरा एक वो इंटरेक्टिव नहीं होता है। मैं जयपुर को ऐसे समझता हूं कि जयपुर एक लिविंग म्यूजियम है। उसका हर दिन, हर पल, हर जगह आपको आभास करवाता है कि यहाँ की म्यूजियम में लाइफ है। तो उसके चाहे पेंटिंग हो, चाहे बिल्ट हेरिटेज हो, यहाँ की कॉलेक्चुअल हिस्ट्री हो, फूड हो, आर्ट हो, क्राफ्ट हो, भाषा हो, तीज हो, त्योहार हो, यहाँ के लोग हो, इसलिए ये पूरा जो शहर है अपने आप में म्यूजियम है। पुराने शहर के ब्रिज निधि मंदिर, रामचंद्र मंदिर और अनोखे कल्की मंदिर जैसे स्थल न केवल आस्था के केंद्र हैं, बल्कि ये उस दौर की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को भी दर्शाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरह सरकार किलों और महलों का प्रचार प्रसार पर्यटन के लिए करती है, उसी तरह इन ऐतिहासिक मंदिरों को भी पर्यटन मानचित्र पर प्रमुखता से लाना चाहिए, ताकि हमारी मौलिक पहचान बची रहे। हेरिटेज टेम्पल वॉक करिए, उसका मूल उद्देश्य यही है कि जैसा कि आप जानते हैं जयपुर इटसेल्फ पूरा शहर एक म्यूजियम है। वहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी विरासत है, बहुत सारा इतिहास है और जयपुर एक धार्मिक नगरी है और छोटी काशी भी कहते हैं। ये वो मंदिर है जो एक समय सांस्कृतिक, पारिवारिक, धार्मिक जगहों के बहुत बड़े सेंटर रहे थे। आज ये अपनी मौलिक पहचान के लिए तरस रहे हैं। तो हमारा जो मेन उद्देश्य जो है वो चाहते हैं कि लोगों को हमारी ये जो खाली मॉन्यूमेंट जो हम जिसको कहते हैं सिटी पैलेस, जंतर मंतर, आमेर, ये चीज घूमने के बाद जो समय बचे उनमें इन विरासतों को देखा जाए, जिससे कि एक जो चीज है उनको संजोने का मौका मिले। और जो जैसा म्यूजियम होता है, म्यूजियम में एक चीज को एक जगह रख देते हैं, उसके बारे में होता है। यहाँ पग पग पर चीजें, हर मंदिर का एक आर्किटेक्चर है, हर मंदिर का एक इतिहास है, हर मंदिर का एक क्या कहते हैं एक महत्व है। तो मुझे लगता है कि हमारा एक छोटा सा जो फोकस था कि लोगों को इन मंदिरों के बारे में पता चले। जो पर्यटक हवा महल जो यहाँ से 25-25 मीटर दूरी है वहां आते हैं, लेकिन ऐसे मंदिर में नहीं आते, तो उनको आने वाले पर्यटकों, चाहे देशी हो विदेशी, और आने वाले 2-3 साल तो मुझे लगता है कि देशी पर्यटकों पर ही आधारित रहेगा पर्यटन। ऐसे समय में जब लोग आते हैं उनको इन मंदिरों के दर्शन करवाए जाए, जिससे इनकी सार संभाल हो, इनका रख रखाव हो और इनको जो देश और दुनिया में एक नई पहचान मिले। क्योंकि आज की तारीख में सोशल मीडिया बड़ा प्रमोट करता है, आज की तारीख में इन्फ्लुएंसर बड़ा वो करते हैं। ऐसे लोगों को भी इन मंदिरों के बारे में पता चले, वो इनको आए, देखें, अप्रिशिएट करें और इनको हम संजो के रखें। क्योंकि अगर ये मंदिर और ये विरासत अगर खत्म हो जाएगी तो पर्यटन खत्म हो जाएगा। और पर्यटन एक वो धुरी है जिससे किसी भी राज्य की इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट जुड़ा होता है। तो कुल मिला के ऐसी चीजों को संजोना, हमारे आने वाली पीढ़ियों को संजोना, आने वाली पीढ़ियों के लिए रोजगार का अवसर देना, ये एक मेन उद्देश्य। तेजी से बदलते शहरीकरण के इस दौर में कई ऐतिहासिक स्थल उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में ये टेम्पल वॉक हमें याद दिलाती है कि धरोहरों को बचाना सिर्फ सरकार की ही नहीं, बल्कि समाज के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जयपुर के 1779 में बने ऐतिहासिक गोवर्धन नाथ जी मंदिर में भी इतिहास की एक ऐसी ही अनूठी यात्रा दर्ज है। ये मंदिर सवाई प्रताप सिंह जी ने 1789 के अंदर इसको निर्माण करवाया। उसके बाद श्री गोवर्धन नाथ जी ने उनको प्रेरणा करी कि आप हमको यहीं पे विराजमान करें। तो वल्लभ संप्रदाय के 5वीं पीठ देवकी नंदनाचार्य जी महाराज श्री ने उनको यहाँ पे पधरवाया और उनकी राग, भोग, श्रृंगार सभी तरीके से उनकी भक्ति करी चरणों की। और अंत में जाकर के उन्होंने अपने गोचारण में लीला का प्रवेश किया। उसके बाद से आज तक पुष्टि संप्रदाय के हिसाब से, वल्लभ संप्रदाय के हिसाब से गोकुल चंद्रमा जी ट्रस्ट इसकी सेवा बड़े तन, मन और धन से सब तरह से इसकी सेवा कर रहे हैं। टेम्पल वॉक का हिस्सा बने पर्यटकों और टूर गाइड्स का भी मानना है कि इस आयोजन से उन्हें जयपुर के इतिहास के कई नए और अनछुए पहलुओं को जानने का मौका मिला। साफ है कि जयपुर के ये ऐतिहासिक मंदिर इस बात का जीता जागता सबूत है कि विरासत हर उस जगह जीवित है जहाँ इतिहास, आस्था और संस्कृति का संगम होता है। ईटीवी भारत के लिए जयपुर से अश्विनी पारी की रिपोर्ट।